बहुत घबराई हुई है और देख रहा हूं मैं तेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। क्या बात है बहन? कह रहे सारे तई का साले खेत की नहीं गोठा है बे अखिया से सुइया गिरत है। हमका एक टेंशन नहीं ना, हमका ज्यादा टेंशन एक बात या सुइया बुढ़ारिया उसे गिरत बा। साले तो बात है पसीना है बे साले कमीना। भैया जानना चाहते हो भैया? अरे बहन मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा बोलो। सुनो मेरी बात भैया। इसी बात की तकलीफ है भैया, इसीलिए रो रही हूँ। ये साले कैसी चाल चल रहा है? हम टेंशन वाली चाल चलाते हैं। अबे साले मुसीबत मेरी बहन के ऊपर आया है। हाँ। तुझे टेंशन किस बात की? टेंशन है बात की बाबूजी, ये तो हर सगी बहन है। तो सगा भाई यहाँ अमरवा तो हार भान जाया समय अमरवा सा तोहरे बहनी के लिए चाहता। जगह जमीन तो जगह जमीन का नाम नहीं ले सकता साले। अब पहले लेवा करब। क्या लेगा रे? जगह जमीन। काने का मतलब है बहन अगर बाबू साहब वो जगह जमीन ले ले तब तो तोहरे जितबे आ तोहरे घरे में रहते हुए तोहरे जिंदगी में धाई का चार हेला लेके आया साला कमीना। तो का करी मुसहरा पकड़ ले। चुप। काने का मतलब है बहन कि आधी रियासत का मालिक नीको रमवा तुम्हारा पति अपने अंधे बेटे अमर के नाम लिख रहा है। अगर ऐसी बात है माय सिस्टर तो मेरी बात सुनो। अपने दिल में चिंता या बहाना करो, कल का सूरज नहीं देखता ये गो नीकू रमवा को बारूद जान से जान उसकी भी बताएगा। अगर ऐसी बात है बहन तो दुनिया, ये सारी दुनिया कल का उगने वाला सूरज देखेगा, लेकिन तेरा पति नीकू रमवा वो कल का उगने वाला सूरज नहीं दिखेगा। उस धराम खोर को मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। अगर उससे कोई बचाने आया ना तो उस कमीने को भी गोली। सही कह रहे हो भैया, यही मैं चाहती हूँ। आप अपने जीजा जी को जान से मार दीजिए। ठीक है बहन तू चिंता मत कर और अभी चलता हूँ तेरे पति नीकू रमवा को मैं जान से मार डालता हूँ। चलिए भैया।
बाबू साहब, बाबू आप सब सोच रहे हैं आखिर ये अंधा है कौन, आके खड़ा हो गया, ये कहां का रहने वाला है और इसका नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है। बाबू मेरा नाम अमर है, मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम नेकू राम है और मुझसे मेरी छोटी बहन का नाम पूजा है। बड़े ही दुख की बात तो ये है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, माँ का प्यार नहीं मिला। हम भाई बहन की परवरिश के लिए बाबूजी ने दूसरी शादी किया। घर में मेरी सौतेली माँ आई है, सौतेली माँ का नाम शोभा रानी है और साथ में मेरी माँ के साथ में मेरा सौतेला मामा भी आया है जिसका नाम बिशंबर नाथ बिसैला है। मेरी माँ आई, मेरी माँ तो जरूर आई लेकिन अपने साथ में बच्चों के प्रति ममता नहीं लाई कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव, कैसा सुलूक किया जाता है। कोई मेरी माँ से पूछे तो वो बताएगी। यही सोचता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक किसी के बच्चे के माँ बाप को इस दुनिया से मत भी बुलाना, किसी को अनाथ मत बनाना मालिक। अपना अपना और गैर गैर होता है। मैं अंधा नहीं था, विद्यालय में पढ़ रहा था और विद्यालय की छुट्टी हुई, सड़क पार कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना की वजह से मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मेरे बाबूजी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बहुत कोशिश की है डॉक्टर साहब लेकिन आंखों में रोशनी नहीं आई। लेकिन बाबूजी से इतना जरूर कहे कि जिस तरीके से इसके सर में चोट लगी है, आंखों की रोशनी चली गई है, फिर कभी दोबारा अगर अचानक इसके सर पे चोट आएगी तो हो सकता है शायद इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा एक साथी है जिसका नाम अजीत है, वो मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई जैसा है। मैं आंखों से देख नहीं सकता लेकिन माँ जब से आई है मुझे तो कम लेकिन मेरी बहन पूजा को बहुत सताती है, मार मार कर घर का काम करवाती है, खेतों का काम करवाती है और पेट भर भोजन नहीं देती है। मामा से कहता हूं कि मामा हम लोग बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो मामा भी उसी मिजाज का है। ऐसा लगता है जैसे उसके मुख में जबान ही नहीं, सिर्फ बातों और लातों से बात करता है। हे भगवान भूख लगी है, मेरी बहन कितना जुल्म सह रही है, खेत में काम करती है लेकिन फिर भी भर पेट भोजन नहीं देती माँ। अगर आज माँ आ जाए, बहन आ जाए तो बहन से कुछ जरूर बातें करूंगा। काश अगर मेरी बहन पूजा न होती तो मेरी देखभाल कौन करता, कौन समय से खाना खिलाता। और बाबूजी मजबूर है, बाबूजी करे तो क्या करे, बाबूजी को कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है।
मैं बैठकर बहन का इंतजार करता हूँ, तेरा ही सहारा है मालिक।